हेलो दोस्तों, टारगेट आईएएस एंड टीसीएस में आपका स्वागत है। समसामयिकी घटना सार की एक नए वीडियो में हम लोग भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में जानेंगे, जो एग्ज़ाम के परिदृश्य से बहुत इम्पोर्टेंट होता है और हर एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जो कि 25 आ चुकी है, हम लोग देखेंगे। भारत में वनों की स्थिति पर आधारित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की वर्ष 2023 की भारत वन स्थिति रिपोर्ट केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 21 जनवरी 2025 को जारी किया गया। तो 21 जनवरी 2025 को भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट जारी किया गया। इस रिपोर्ट के प्रकाशन 2.2 वर्ष के अंतराल पे, मतलब 2 साल के अंतराल पे जारी किया जाता है तथा 2023 की यह रिपोर्ट इस श्रृंखला में 18वीं द्विवार्षिक रिपोर्ट है। ये 18वीं द्विवार्षिक रिपोर्ट है। ठीक है। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश के कुल वन आवरण तो 7,15,343 वर्ग किमी, ये इम्पोर्टेंट है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 21-76% है। ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके अतिरिक्त 1,12,014 वर्ग किमी कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3.41% वृक्ष आच्छादित है। इस प्रकार कुल वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र 8,27,357 वर्ग किमी है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है। भारत में वन क्षेत्र में 156 वर्ग किमी तक, वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों में 1289 वर्ग किमी। इस प्रकार वन एवं वन आच्छादित क्षेत्र में 1445 वर्ग किमी प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ठीक है। रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल राज्यों में सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, पहले भी यही था। ठीक है। दूसरा और तीसरा स्थान क्रमशः अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ का है। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र के प्रतिशत की दृष्टि से देश में पहला स्थान लक्षद्वीप का है, तो प्रतिशत की दृष्टि से। ठीक है। जहां कुल भौगोलिक क्षेत्र का 91.33% भाग वन आच्छादित है। इस मामले में दूसरा और तीसरा स्थान क्रमशः मिजोरम का 85.34% और अंडमान निकोबार का 81.62% का है। 2021 से 23 के दौरान वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि, ठीक है, 2 सालों में सर्वाधिक वृद्धि 3 राज्यों में क्रमशः मिजोरम में 242 वर्ग किमी की वृद्धि हुई है, फिर गुजरात में 180 वर्ग किमी, फिर उड़ीसा में 152 वर्ग किमी की वृद्धि हुई है। 21 और 23 के दौरान वन और वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 5 राज्य क्रमशः कौन से हैं? छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है, उड़ीसा है, झारखंड है और राजस्थान है। 2023 की वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार देश के 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वनावरण के अंतर्गत है। 19 राज्य जो हैं वो 33% से अधिक वनावरण क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इनमें से 8 राज्य केंद्र शासित क्षेत्रों जैसे मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर में 75% से अधिक वनावरण है। रिपोर्ट के अनुसार 2021 की तुलना में 2023 में 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वन और वृक्ष आवरण में कमी आई है।
इनमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मेघालय, नागालैंड, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लद्दाख व उत्तराखंड शामिल हैं। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में बांस धारित क्षेत्र इतने वर्ग किमी अनुमानित किया गया है, जो कि 2021 में किए गए पिछले आकलन की तुलना में बांस क्षेत्र में 5227 वर्ग किमी की वृद्धि हुई है। वर्ष 2023 के आकलन में देश में कुल वन में कुल कार्बन स्टॉक 7285 मिलियन टन अनुमानित किया गया है। पिछले आकलन की तुलना में देश में कार्बन स्टॉक में 81.5 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार 23 में देश में कुल कच्छ वनस्पति आवरण क्षेत्र 4991.68 वर्ग किमी था, जो 2021 की तुलना में 7.43 वर्ग किमी कम था। यह कच्छ क्षेत्र देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है। सर्वाधिक कच्छ वनस्पति आवरण क्षेत्र वाले पहले 3 राज्य केंद्र शासित क्षेत्र क्रमशः पश्चिम बंगाल, जो कि 2119 वर्ग किमी है, गुजरात जो कि 1164 वर्ग किमी है तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो 608 वर्ग किमी है। 2021 की तुलना में 2023 में कच्छ क्षेत्र में सर्वाधिक 36.39 वर्ग किमी की कमी जहां गुजरात में दर्ज की गई है, वहीं सर्वाधिक 13.01 वर्ग किमी की वृद्धि आंध्र प्रदेश में व दूसरे स्थान पर 12.39 वर्ग किमी की वृद्धि महाराष्ट्र में दर्ज की गई है। सर्वाधिक कच्छ वनस्पति वाले 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेश 2023 में तो कौन है? तो पश्चिम बंगाल है, गुजरात है, अंडमान निकोबार है, आंध्र प्रदेश है और महाराष्ट्र है। तो रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वन और वृक्ष आवरण वाले 3 राज्य में मध्य प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है और महाराष्ट्र है। तो वन स्थिति रिपोर्ट हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट है और आगामी परीक्षाओं में हमेशा पूछा जाता है। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे और वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।